अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो आज हमारा 12th वीडियो है ऑन द क्वेश्चन बैंक सीरीज एंड वी आर गोइंग टू डू सेमीकंडक्टर्स चैप्टर। सो लेट अस स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू इन सेमीकंडक्टर्स इज इन अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर द लार्जेस्ट करंट फ्लोज थ्रू। ओके, तो सबसे ज़्यादा करंट कौन से सेक्शन में फ्लो होता है? दैट इज दे वांट टू नो, यू नो दैट इन अ ट्रांजिस्टर देयर आर 3 सेक्शंस, एमीटर, कलेक्टर एंड बेस। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा करंट कौन से सेक्शन में फ्लो होता है? तो बहुत सिंपल सी लॉजिक है इसमें। सी, अगर आप तीनों सेक्शंस को देखो तो यू विल कम टू नो दैट कि एमीटर इज़ वेरी हेविली डोप्ड। हेविली डोप्ड मतलब सबसे ज़्यादा चार्ज कैरियर्स एमीटर में ही होते हैं। तो डेफिनेटली बिकॉज चार्ज कैरियर्स एमीटर में सबसे ज़्यादा है तो करंट भी सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए द लार्जेस्ट करंट विल फ्लो थ्रू द एमीटर। मैं आपको ऐड करके बता देता हूँ साथ में कि एमीटर इज़ हेविली डोप्ड, कलेक्टर इज़ मॉडरेटली डोप्ड एंड द बेस इज़ लाइटली डोप्ड। तो ये आपको याद रखना है, डोपिंग वाइज ये डिफरेंसेस है कलेक्टर, एमीटर और बेस में। ठीक है, नेक्स्ट, एलईडी एमिट्स विजिबल लाइट व्हेन white sorry a LED emits visible white light when it's okay. So what is a LED? Basically a light emitting diode is nothing but a special purpose diode in which is operated in forward bias mode। मतलब P साइड को पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं और N साइड को नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं। और बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि होल्स P से N की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स N से P की तरफ जाते हैं और वो मिलते हैं एक दूसरे से जंक्शन के पास। और क्योंकि वो मिलते हैं तो डेफिनेटली यू नो इफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर मीटिंग द होल्स, इलेक्ट्रॉन्स देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से बैंड में होते हैं? कंडक्शन बैंड में। और होल्स होते हैं वैलेंस बैंड में। तो जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाएंगे तो डेफिनेटली एनर्जी रिलीज करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि एलईडी इज़ नथिंग बट अ फॉरवर्ड बायस। में आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, देखो। तो P साइड से होल्स N में जाते हैं और N साइड से इलेक्ट्रॉन्स P साइड में आते हैं एंड दैट इज़ हाउ व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मीट होल्स, ओके, लाइट इज़ एमिटेड। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स मीटिंग अ होल का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर जंपिंग फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड। तो वो एनर्जी रिलीज होगी जिसका वैल्यू होगा एनर्जी विल बी इक्वल टू द फॉरबिडन एनर्जी गैप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। सोलर सेल ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टाइक एक्शन। फोटोवोल्टाइक एक्शन मतलब लाइट सोलर सेल पे फॉल होगी एंड दैट विल गिव राइज टू अ वोल्टेज। ओके, सो यू कैन से फोटोवोल्टाइक मीन्स लाइट क्रिएटिंग वोल्टेज। तो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ कुछ, देखो। दिस इज अ सोलर पैनल, वॉट एवर यू कैन सी इन द on the surface of the roof, you know, that is a solar panel. When light falls on it, current is generated inside the house। और ये डायग्राम में थोड़ा एग्जैजरेशन है कि ये लाइट एक्स्ट्रा जो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बचती है वो लोग ग्रिड में दे देते हैं ताकि इट कैन बी यूज्ड बाय अदर्स ऑल्सो। ठीक है, ये थोड़ा एग्जैजरेशन है, एक्चुअली इतना ज़्यादा भी एनर्जी एमिट नहीं होती सोलर सेल में। एनीवेज, यू कैन इफ़ यू यूज लार्ज नंबर ऑफ सोलर पैनल्स। ओके, नेक्स्ट, द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एक्सक्लूसिव ऑर गेट और एक्सॉर गेट इज, डायरेक्ट आंसर है इसका ए प्लस बी, राइट। एक्सॉर गेट का ये ए प्लस बी ऐसे लिखते हैं सर्कल डाल के, दिस इज द वे यू रिप्रेजेंट इट। ओके, अब ये होता क्या है, देखो इसका एक्सपांशन क्या होता है, ए प्लस बी का एक्सपांशन। यहाँ पे ए एक्सॉर बी का मतलब होता है ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, या फिर ए प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी बार, राइट। तो आपको ये बूलियन एक्सप्रेशन याद रखना है कि इसका आउटपुट हमेशा क्या होगा, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, या फिर ये दोनों एक ही बात है, राइट, दोनों सेम है। अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो आपको यही मिलेगा, फर्स्ट वाला इक्वेशन ही मिलेगा। नॉट ओनली दैट, एक्सऑर गेट के बारे में आपको ये भी याद रखना है, जैसे और गेट होता है, और गेट का आउटपुट हाई कब होगा, 1 कब होगा, व्हेन आइदर ऑफ द इनपुट्स इज हाई और बोथ इनपुट्स आर हाई। मतलब या तो कोई एक इनपुट 1 होना चाहिए या दोनों इनपुट 1 होना चाहिए। बट एक्सऑर गेट में क्या होता है, एक्सऑर गेट का आउटपुट सिर्फ तब हाई होता है जब कोई एक इनपुट हाई हो, लेकिन अगर दोनों इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट हाई नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बी हाई है तो आंसर 1 आया, यहाँ पे ए 1 है तो आंसर 1 आया, लेकिन जब दोनों 1 1 होंगे तो आंसर 0 आएगा। तो ये एक्सऑर गेट और ऑर गेट में थोड़ा सा फ़र्क है जो आपको याद रखना है। ये इक्वेशन भी आपको याद रखना है, ये बहुत काम का इक्वेशन है, एग्जाम में ये इक्वेशन पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सऑर गेट। और एक्सनॉर गेट एग्जैक्टली इसका कन्वर्स होता है, इसका उल्टा होता है, ठीक है। नेक्स्ट,
इन अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन द ट्रांजिस्टर हैज़ अ एमिटर करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर। तो ये जो हमको दिया हुआ है वो IE है, एमिटर करंट, एंड कलेक्टर करंट ऑफ 9.8 मिली एम्पियर। तो ये IC दिया हुआ है। व्हाट इज़ IB? ये तो काफ़ी इजी सम है, तो डेटा लिख दिया। और हम जानते हैं कि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, राइट। IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, तो IB विल बी IE माइनस IC। हमको IE भी पता है, IC भी पता है। 10 माइनस 9.8, द आंसर इज 0.2 मिली एम्पियर। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। फॉर अ ट्रांजिस्टर बीटा इज 75, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, और बीटा और अल्फा का डायरेक्ट रिलेशन आपको याद रखना है, इसकी हमको ज़रूरत ही नहीं है IE की, राइट। अल्फा का डायरेक्ट फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। बीटा इज 75, तो आप बीटा का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो और आपको आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 0.987। दिस इज़ द आंसर। तो हम लोग मार्क करेंगे 0.98, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस सम। तो इसमें एक डेटा अननेसेसरी है, दैट इज एमिटर करंट, उसकी हमको ज़रूरत ही नहीं थी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7. In a transistor, collector current is 5.5 milliampere, emitter current is 5.6 milliampere. The current amplification factor beta is. अब बीटा क्या होता है? बीटा इज नथिंग बट IC अपॉन IB, दैट इज अ फॉर्मूला फॉर बीटा। बीटा इज नथिंग बट IC अपॉन IB। अगर आप डेटा को देखो तो हमको IB पता नहीं है, तो वी कैन यूज दैट इक्वेशन I इज इक्वल टू IB प्लस IC। हम जानते हैं I इज इक्वल टू IB प्लस IC, इससे हमको IB निकल आएगा। तो IB विल बी इक्वल टू I माइनस IC, और इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.1 मिली एम्पियर आएगा, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, वी विल गेट द आंसर। सो द आंसर टर्न्स आउट टू बी 55। 55 इज द आंसर। फॉर विच लॉजिक गेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द आउटपुट इज लो इफ एंड ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर लो। मतलब आउटपुट ज़ीरो सिर्फ तब आएगा जब दोनों इनपुट ज़ीरो होंगे। ऑफकोर्स ऐसा सिर्फ और गेट में होता है, राइट। तो और गेट का मैं ट्रूथ टेबल आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देखो ट्रूथ टेबल, जब दोनों इनपुट ज़ीरो होंगे तो ही आउटपुट ज़ीरो आएगा। दैट मीन्स द आउटपुट इज़ लो इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑल द इनपुट्स आर लो। तो द आंसर इज़ इट्स अ और गेट, ऐसा और गेट में होगा, राइट, ठीक है। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें आप देख सकते हो कि इनपुट्स चेंज हो रहे हैं तो आउटपुट भी किस तरह से चेंज हो रहा है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एन और गेट। नेक्स्ट, स्टेट एनी टू स्पेशल पर्पस डायोड्स। अब स्पेशल पर्पस डायोड्स तो बहुत सारे हैं, सोलर सेल, फोटो डायोड, जीनर डायोड एंड लाइट एमिटिंग डायोड। सो दीज आर ऑल स्पेशल पर्पस डायोड्स। इसमें से किसी भी दो का नाम आप लिख लेना, करेक्ट। नाउ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कैपेसिटर फिल्टर इन रेगुलेटेड पावर सप्लाई? अब हम जानते हैं कि जो आउटपुट हमको रेक्टिफायर से मिलता है, ओके, इट हैज़ गॉट सम रिपल्स, some AC component in it. To remove the AC component we use filter. सो इसका आंसर मैंने लिखा है यहाँ पे, आप पढ़ लेना इसको। कैपेसिटर रिमूव्स द AC कंपोनेंट और द रिपल फ्रॉम द रेक्टिफायर आउटपुट एंड अलाउज ओनली DC कंपोनेंट। बट डेफिनेटली वो 100% DC तो नहीं होता, तो इसके लिए आगे और एक सर्किट यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं रेगुलेटर। खैर रेगुलेटर हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ फिल्टर के बारे में थोड़ा बहुत है, राइट। स्टेट द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट। नैंड गेट का लॉजिकल एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू आउटपुट इज इक्वल टू a डॉट बी बार कॉम्प्लीमेंट, a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। आपको लॉजिक गेट्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि पहली बात तो लॉजिक गेट्स बहुत ही ईजी है, और दूसरा क्या है, हर साल क्वेश्चन लॉजिक गेट पे, चाहे नीट हो चाहे जेई मेन हो, एक क्वेश्चन तो आता ही है, ऐसा देखा गया है, राइट। Which method of biasing is used for operating a transistor as an amplifier? When we use transistor as an amplifier, the emitter base junction is forward biased and the collector base junction is reverse biased. तो ये आपको याद रखना है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, for transistor as an amplifier, the emitter base junction is forward biased while the collector base junction is reverse biased. Okay? तो सेमीकंडक्टर्स काफ़ी इजी चैप्टर है, I mean इसमें तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलने ही चाहिए। नेक्स्ट, ड्रॉ द सर्किट सिंबल ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों के डायग्राम बना दिए, PNP की भी और NPN की भी, राइट। तो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, बहुत हार्डली कोई फ़र्क है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि PNP ट्रांजिस्टर में ये जो एरो है वो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब वो सर्कल के अंदर की तरफ जा रहा है, और ये जो NPN है इसमें ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो आप ऐसे याद रख लेना, NPN का फुल फॉर्म आप ऐसे मान लेना कि नॉट पॉइंटिंग इन, नॉट पॉइंटिंग इन, मतलब एरो अगर अंदर की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा है तो वो NPN है, और अगर एरो सर्कल के अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो वो PNP है। तो आप ये ट्रिक से याद रख सकते हो डायग्राम।
बाकी तो सब कुछ सेम है। नेक्स्ट, फॉर अ ट्रांजिस्टर कलेक्टर करंट इज 15 मिली एम्पियर, वी नो IC, वी नो IB, व्हाट इज द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर? डायरेक्ट क्वेश्चन है। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज नथिंग बट IC अपॉन IB। तो IC भी पता है, IB भी पता है, जस्ट सब्सटीट्यूट एंड यू विल गेट द आंसर। सो द आंसर विल बी 30। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द ट्रूथ टेबल फॉर नॉर गेट। नॉर गेट का ट्रूथ टेबल बनाना है, तो मैं बना देता हूँ ट्रूथ टेबल नॉर गेट का। ओके, सो नॉर गेट में क्या होता है, द आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर लो। मतलब जब दोनों इनपुट 0 0 होंगे तो ही आउटपुट 1 आएगा, राइट। तो ये नॉर गेट का ट्रूथ टेबल मैंने बना दिया है यहाँ पे। व्हाट इज द नीड फॉर रेक्टिफिकेशन इन रेगुलेटेड पावर सप्लाई? अब रेक्टिफिकेशन क्या होता है? रेक्टिफिकेशन कन्वर्ट्स AC टू DC, राइट। तो क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो इससे ज़्यादा क्या लिखेंगे। इन रेगुलेटेड पावर सप्लाई रेक्टिफिकेशन इज नीडेड टू कन्वर्ट AC वोल्टेज इंटू DC वोल्टेज। नेक्स्ट, ड्रॉ अ नीट लेवल्ड सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेमीकंडक्टर डायोड। तो ये डायग्राम मैंने आपको बना दिया है और इसका PDF भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ड्रॉ अ नीट लेवल्ड सर्किट डायग्राम फॉर ट्रांजिस्टर एज ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। याद रखना फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड्स होते हैं, तो आपको आउटपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी मिलेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी मिलेगा। इसकी एफिशिएंसी भी ऑफकोर्स ज़्यादा होगी। ड्रॉ अ नीट लेबल्ड सर्किट डायग्राम फॉर ट्रांजिस्टर एज ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। तो ये उसका डायग्राम है, ओके, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का। स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ फोटोडायोड। ये आपको डायरेक्टली बुक में मिल जाएगा, सो इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, ये तो आपको जस्ट बाय हार्ट करना है और कोई भी 2 एडवांटेज ही आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा एग्जाम में। स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फोटोडायोड, और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, राइट। तो आप लोग को ये तो पढ़ना ही चाहिए। नेक्स्ट, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि आउटपुट आपको दोनों साइकिल में मिलेगा, एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। सो दैट इज़ वाई वी प्रेफर अ हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर ओवर अ हाफ वेव रेक्टिफायर। एंड द रिपल फैक्टर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी लेस। ठीक है, अब ये रिपल फैक्टर ये सब क्या होता है, ये आपको अगर पता करना है तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल पे जाके सेमीकंडक्टर्स की प्लेलिस्ट देखना, उसमें मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं, उसमें आपको रेक्टिफायर में सब मिल जाएगा ऐसे पढ़ने को, राइट। डिफाइन करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा DC एंड बीटा DC, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन देम। अब अल्फा DC क्या है? अल्फा DC इज नथिंग बट व्हाट, IC अपॉन IE, और बीटा DC क्या है? IC अपॉन IB। ओके, ये आपको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, राइट, आप ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते। इन करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा DC इज रेशियो ऑफ IC टू IE, और बीटा DC क्या है? IC अपॉन IB। अब पूछा है इनमें रिलेशन क्या है, राइट, रिलेशन भी पूछा है। मैं जानता हूँ IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, सबको मैं IC से डिवाइड कर लेता हूँ। अगर मैं सबको IC से डिवाइड कर लूँगा तो मुझे आंसर आएगा IE अपॉन IC इज इक्वल टू IB अपॉन IC प्लस 1। देखो IE अपॉन IC क्या है? IE अपॉन IC इसका उल्टा है, मतलब IE अपॉन IC 1 बाय अल्फा DC है और ये 1 बाय बीटा DC है, तो मैं सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ वैल्यूज़, ओके। और अगर मैं टर्म्स को रीअरेंज करूँ तो अल्फा DC का आंसर आएगा, देखो अल्फा DC का आंसर आएगा बीटा DC अपॉन 1 प्लस बीटा DC, और बीटा DC को अगर आप सॉल्व करके निकालोगे तो आंसर आएगा अल्फा DC अपॉन 1 माइनस अल्फा DC। ये 2 फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि अल्फा देंगे वो लोग और बीटा पूछेंगे, राइट, तो याद रखना है। ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ सिंपल रेक्टिफायर सर्किट विथ रिस्पेक्टिव आउटपुट वेवफॉर्म। तो सिर्फ ब्लॉक डायग्राम बनाना है आपको। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम विच इज़ गिवन इन द गवर्नमेंट बुक। नेक्स्ट, मतलब इसमें आपको दिखाना है कि पहले तो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं जो वोल्टेज को कम या ज़्यादा करेगा, उसके बाद में रेक्टिफायर डायोड रेक्टिफायर यूज़ करेंगे विच विल कन्वर्ट AC टू DC, बट इट इज़ नॉट प्योर DC, ओके, उसमें रिपल्स होते हैं, तो फिल्टर कुछ हद तक रिपल्स को कम कर देता है, काफ़ी कम कर देता है, एंड देन इट इज़ फेड टू अ वोल्टेज रेगुलेटर, तो आपको प्योर DC मिलता है। अब वोल्टेज रेगुलेटर आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप सिर्फ फिल्टर तक ही पढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट, गिव द ट्रुथ टेबल एंड बुलियन एक्सप्रेशन फॉर। अब देखो ये है एंड गेट और ये है नॉट गेट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एंड गेट का आउटपुट होगा A डॉट B, और ये क्या करेगा, ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा, मतलब ये हो जाएगा A डॉट B बार। तो ये तो नैंड गेट हो गया, तो एंड गेट प्लस नॉट गेट बिकम्स नैंड गेट, तो ये नैंड गेट हो गया, राइट।
और अगर ये नैंड गेट है तो इसका ट्रूथ टेबल होगा, ये ट्रूथ टेबल मैंने बना दिया, दैट इज़ द आउटपुट इज़ हाई ओनली व्हेन ईदर ऑफ द इनपुट्स इज ज़ीरो और बोथ द इनपुट्स इज ज़ीरो, या तो दोनों ज़ीरो होना चाहिए या कोई एक ज़ीरो होना चाहिए, तो ही आउटपुट हाई होगा नैंड गेट में। थोड़ा एंड गेट का एग्जैक्टली उल्टा है, एंड गेट का कंडीशन इससे उल्टा ही है, राइट, तो इसलिए तो उसका नाम नैंड गेट है। नेक्स्ट, और बूलियन एक्सप्रेशन मतलब ये लिखना है आपको, y इज इक्वल टू a डॉट b कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड हेंस एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, explain the construction and working of solar cell, explain the working of LED, explain the principle of photodiode. Now let me tell you that ये चारों क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएंगे, तो यू हैव टू चेक द सेमीकंडक्टर प्लेलिस्ट ऑन माय चैनल। आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट प्रेस कीजिए, वहाँ पे आपको सेमीकंडक्टर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे मैंने LED भी पढ़ा है, रेक्टिफायर भी पढ़ा है, सोलर सेल भी पढ़ा है, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर भी पढ़ा है, right? So you can go to the playlist and you can definitely get all these answers. Now next, what is a logic gate? Draw the symbol and give the truth table for NOT gate. Why NOT gate is called as inverter? अब लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट डेफिनेटली एक ऐसा डिजिटल सर्किट होता है जिसमें इनपुट्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन आउटपुट सिर्फ एक होता है, राइट? तो अ डिजिटल सर्किट विथ वन और मोर इनपुट, वन भी हो सकता है क्योंकि नॉट गेट में एक ही इनपुट एक ही आउटपुट है, तो a digital circuit with one or more input but only one output is called as logic gate, ठीक है। अब सिंबल एंड ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट, नॉट गेट में तो वन होगा इनपुट तो आउटपुट ज़ीरो आएगा, और अगर ज़ीरो होगा इनपुट तो आउटपुट वन आएगा, ओके। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं पढ़ने को। वाई नॉट गेट इज़ कॉल्ड एज इन्वर्टर? बिकॉज वो एग्जैक्टली उल्टा कर देता है इनपुट को। अगर इनपुट वन होता है तो आउटपुट ज़ीरो आते हैं, और अगर इनपुट ज़ीरो होगा तो आउटपुट वन आएगा, तो वो इनपुट सिग्नल को एकदम उल्टा रिवर्स कर देता है, इन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसका नाम इन्वर्टर भी है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब एक्चुअली हुआ क्या है, देखो आप अगर गवर्नमेंट बुक को देखो तो गवर्नमेंट बुक में लिखा हुआ है कि वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, लिखा हुआ है पीएनपी ट्रांजिस्टर बट एक्सप्लेन किया गया है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो इसलिए मैंने क्या किया कि एग्जैक्टली सेम गवर्नमेंट बुक में जो लिखा है वही है यहाँ पे भी, बट सिर्फ थोड़े चेंजेस किए मैंने। जैसे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो आपको होल्स के जगह इलेक्ट्रॉन्स लिखने पड़ेंगे, जैसे आपके गवर्नमेंट बुक में एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और आपको पूछा हुआ है एग्जाम में पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो आपको करना क्या रहेगा, आप एनपीएन का बाय हार्ट कर लो, और एनपीएन में इलेक्ट्रॉन्स के जगह पे आप होल्स लिख दो, और होल्स के जगह पे इलेक्ट्रॉन्स लिख दो, और बैटरी की कनेक्शन उल्टा कर दो, तो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर बन गया, ओके। तो वो कैसे करते हो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे पूरा आंसर, तो आप देख लेना इसको, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इट इज़, एंड आई टोल्ड यू दैट द पीडीएफ इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन लिंक, तो आप इसका पीडीएफ पढ़ लेना, और आप देखना कि ये एग्जैक्टली एनपीएन ट्रांजिस्टर की तरह ही वर्डिंग्स लिखे हैं, खाली चेंजेस क्या हुए हैं मैं बताता हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉन्स की जगह होल्स कर दिया, होल्स की जगह इलेक्ट्रॉन्स, और बैटरी की कनेक्शंस उल्टा हो गई, बाकी सब कुछ सेम है। नेक्स्ट, draw the circuit symbol for NPN and PNP transistor. What is the difference in the emitter, base and collector region? तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा, डिफरेंस क्या है, एमीटर का साइज मॉडरेट होता है, डोपिंग हैवी होता है, सबसे ज़्यादा डोपिंग एमीटर में होता है, बेस थिन भी होता है, साइज़ में भी छोटा होता है, और डोपिंग भी कम होती है, और कलेक्टर जो होता है वो बड़ा होता है साइज़ में, बिकॉज उसके तो कलेक्ट करना है चार्ज कैरियर्स, तो डेफिनेटली उसमें हीट डिसिपेट होगी, तो इसलिए उसका सरफेस एरिया बड़ा रखना पड़ता है। इन अदर वर्ड्स कलेक्टर सबसे साइज़ में बड़ा होता है बट डोपिंग में मॉडरेट होता है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो कुछ ऐसा है, ये आप पढ़ लेना। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ अ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट बुक में मिल जाएगी। With the help of a neat circuit diagram explain transistor as an amplifier, just directly read whatever is there in the book। ना आपको किसी भी नए बुक की ज़रूरत नहीं है, आपके गवर्नमेंट बुक में सारे आंसर्स है क्वेश्चन बैंक के, एक्सेप्ट फॉर द न्यूमेरिकल्स, इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन डार्क करंट ऑफ अ फोटोडायोड। देखो फोटोडायोड रिवर्स बायस मोड में काम करता है,
और रिवर्स बायस मोड में रियलिटी तो ये है कि करंट फ्लो होना ही नहीं चाहिए, बट ये भी हम जानते हैं कि रिवर्स बायस मोड में भी करंट फ्लो होगा। और फोटो डायोड से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट करंट शुड बी जनरेटेड, बट रियलिटी में जब लाइट फॉल नहीं होगा तो भी करंट जनरेट होगा, बिकॉज रिवर्स बायस मोड में भी तो थोड़ा बहुत करंट जनरेट होता ही है, ओके, बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ द करंट विच फ्लोज इन अ डायोड, द करंट दैट फ्लोज इवन व्हेन द फोटो डायोड इज नॉट इल्यूमिनेटेड इज कॉल्ड एज डार्क करंट। मतलब लाइट फोटो डायोड पे नहीं पड़ रहा है फिर भी थोड़ा बहुत करंट चल रहा है, राइट, एंड दैट करंट इज कॉल्ड एज डार्क करंट। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फोटो डायोड? मैंने आपको बोला था कि ये वाला क्वेश्चन पहले भी पूछ चुके थे और एक बार पूछा उन्होंने, तो मैंने वही आंसर वापस लिख दिया, ठीक है। Draw the circuit diagram to study the characteristic of transistor in a common emitter mode. Draw the input and output characteristic. देखो मैं अपने बच्चों को पढ़ाता था उसी समय मैं बोल चुका था उनको कि ये जो एक्सपेरिमेंट है टू स्टडी या सर्किट डायग्राम टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स का पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं पूछेंगे एग्जाम में, या तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में पूछेंगे या तो सिर्फ डायग्राम बनाने को बोलेंगे। तो जब क्वेश्चन बैंक आया तो देखो आप उसमें सिर्फ डायग्राम बोला है बनाने के लिए। तो डायग्राम कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो डायग्राम। अच्छा, यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा करेक्शन कर लेना आप, यहाँ पे VBE है, ये गवर्नमेंट बुक का ही डायग्राम है, मैंने याद रखना है यहाँ पे VBE है, वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमीटर, और यहाँ पे गलती से इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सब करेक्शन कर दी है, राइट, तो आपको सिर्फ ये पढ़ के जाना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।